गुड इवनिंग बच्चों। फ्यूचर जोन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग लेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं। 12th फिजिक्स या फिर 10th फिजिक्स में ये चीज़ें काम आएंगी। हम लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग और कन्फ्यूजिंग, चूँकि बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं, इंटरेस्टिंग एंड कन्फ्यूजिंग टॉपिक आज डील करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। हमें लेंस में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करने हैं। कैसे इमेज फॉर्म करते हैं? आप जानते हो कि लेंस किसी न किसी मटेरियल का बना होता है। तो अभी तक एक लेंस का मतलब जानते हो कि उसके अंदर एक ही मटेरियल भरा हुआ है। लेकिन अगर एक लेंस के अंदर हम बहुत सारा मटेरियल भर दें अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, तो एक सिंगल लेंस एक ही ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज बना देगा। कैसे समझेंगे? जैसे मान लो मेरे पास एक लेंस है, हमने एक कन्वेक्स लेंस बना दिया। ये कन्वेक्स लेंस बना दिया, इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया। इधर वाले साइड में हमने एक मीडियम भरा जिसका वैल्यू है μ1, और इस साइड जो मीडियम भरा इसका वैल्यू है μ2। मीन्स एक सिंगल लेंस में हमने दो अलग अलग मीडियम फीड कर दिया। इट मे बी पॉसिबल कि इन दिस साइड वी फीड वाटर एंड इन दिस साइड वी फीड ग्लास, और टू डिफरेंट ग्लासेस, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, अलग अलग ग्लासेस होते हैं। तो एक लेंस में अगर हमने दो मटेरियल यूज किया है, तो अगर इधर से हम कोई एक ऑब्जेक्ट डालूँ तो एक डेविएशन ये अपने हिसाब से कराएगा, एक डेविएशन में भी पॉसिबल कि अपने हिसाब से कराए, क्योंकि म्यू के हिसाब से डेविएशन अलग होता है। आप पीछे पढ़े हो, हमने पढ़ाया है डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू μ-1। म्यू के हिसाब से डेविएशन अलग अलग हो सकता है। तो हमने अगर म्यू बदला तो बिल्कुल डेविएशन बदलेंगे। तो म्यू बदले, डेविएशन बदलेगा। डेविएशन बदलने से क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन अलग अलग होने लगेगा। तो अगर हम इसमें दो अलग अलग म्यू डाल दो, इस साइड μ1 और इस साइड μ2, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा? दो इमेज। नंबर ऑफ इमेज 2। अगर आप गौर से देखो, हम एक दूसरा लेंस देखूं कन्वेक्स में ही, इधर मैंने μ1 डाला, वापस से इतना पार्ट में μ2 डाला, और इधर वापस से μ1 डाल दिया। कहने के लिए तो मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, μ1, μ2 एंड μ3। बट क्योंकि पूरे में आप गौर से देखो कितना म्यू भरा हुआ है, एक μ1 और एक μ2, दो ही म्यू बने हुए हैं। तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? दो ही इमेज बनेंगे। आप कंफ्यूज नहीं करोगे। जैसे मान लो कि हमने इसको तीन पार्ट में बांट तो दिया, बट इधर भी μ1 डाला हुआ है, इधर भी μ1 डाला हुआ है, और इधर भी μ1 डाला हुआ है, तो कितना इमेज बनेगा? नंबर ऑफ इमेज 1 बनेंगे। आप गौर से देखो, हम एक दूसरा लेंस उठा लिए इस टाइप के, आप किसी में भी काम कर सकते हो, और इसको क्या किए हमने ऐसे पार्ट बाई बांट दिया। इस हाफ साइड में हमने μ1 डाल दिया और इस हाफ साइड में हमने μ2 डाल दिया। मतलब इस तरीके से आधा पार्ट μ1 का बना हुआ है और आधा पार्ट जो बना हुआ है वो μ2 का बना हुआ है। अब इससे कितना इमेज बनेंगे? अगर एक ऑब्जेक्ट हमने डाला तो कहने के लिए μ1 μ2 दो मीडियम है, बट जो भी लाइट जाएंगे इस दोनों म्यू को सेम वे में क्रॉस करते हुए जाएंगी। जो भी लाइट इधर से निकलेगी μ1 और μ2 क्रॉस करके निकलेगी, तो दोनों का मिला जुला इफेक्ट ही पड़ेगा एक जगह पर, दोनों का मिला जुला इफेक्ट ही पड़ेगा एक जगह पर। तो इसमें कितना इमेज बनेगा? यहाँ भी इमेज एक बनेंगे। μ1 μ2 तो है, बट जो भी लाइट आप इधर से ले जाओगे कुछ डेविएशन ये अपने हिसाब से कराएगा, ये कराएगा, मतलब जो भी होने वाला है डेविएशन करके। हम यहाँ इमेज फॉर्मेशन नहीं करवा रहे हैं, हम केवल दिखा रहे हैं कि कैसे जो भी लाइट जाएंगी μ1 और μ2 दोनों को क्रॉस करेंगी, तो किसी न किसी जगह पर एक ही जगह फोकस्ड होगा। कितना इमेज बनाएगा? सिंगल इमेज। क्लियर? हम और फिगर दिखाते हैं। आप गौर से देखो, आपके पास एक इस टाइप लेंस है, इसमें मैंने ऐसे और ऐसे डिवीजन कर दिया, इस तरीके से डिवीजन। यहाँ डाला μ1, यहाँ डाल दिया μ2, यहाँ डाल दिया μ3 और यहाँ डाल दिया
μ4। मैंने अलग अलग 4 टाइप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब इससे कितने इमेज बनेंगे जरा आप सोचेंगे, गौर से देखेंगे कितना इमेज यहाँ से बनेगा। कोई बोलेगा 1 2 3 4, कितना इमेज। अब गौर से देखो, पहले हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ इमेज बनेगा कितना। जो भी इमेज आपको समझ आए, जो भी कन्फ्यूजन, तुरंत ड्रॉप डालेंगे अपने कमेंट बॉक्स में, हम देख लेंगे क्या है आप लोगों का आंसर, आप लोगों का क्या सुझाव है इस पर। μ4 आप यहाँ कितना इमेज बनाओगे, नंबर ऑफ इमेज कितना बनाओगे। गौर से देखो, हम जो भी इधर ऑब्जेक्ट डाले, आप क्या जानते हो कि ऑब्जेक्ट μ1 और μ2 से जो भी क्रॉसिंग करते हुए, चाहे पूरे लेंस में जो डेविएशन होगा अकॉर्डिंगली टू μ, यहाँ पे इस फेस से आप देखने का कोशिश करोगे तो इस फेस में केवल आपको μ1 और μ2 दिखाई दे रहा है। इतना दूर तक μ1 है, फिर इतना दूर तक μ2 भरा हुआ है। इस फेस से देखो तो इतना दूर तक μ3 भरा हुआ है, इतना दूर तक μ4 भरा हुआ है। अब गौर से देखो, μ1 और μ3 के कम्बिनेशन से एक इमेज बनेगा, क्योंकि इतना दूर का जो लाइट होगा एंट्री करेगा μ1 से और निकलेगा μ3 से, तो μ1 और μ3 के कम्बिनेशन से एक इमेज। फिर यहाँ देखो, इतना दूर का लाइट μ2 से इन कर रहा है और μ3 से निकल रहा है, तो 2 और 3 के कम्बिनेशन से एक इमेज। और फिर 2 से इन किया और 4 से आउट किया, तो 2 और 4 के कम्बिनेशन से एक इमेज। मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेंगे, 3। यहाँ लिख देना फर्स्ट इमेज विथ कम्बिनेशन ऑफ, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, विथ कम्बिनेशन ऑफ कौन, μ1 एंड μ3, μ1 एंड μ3, μ1 एंड μ3 के कम्बिनेशन से। फिर कुछ पार्ट यहाँ 2 और 3, इतना दूर का लाइट 2 और 3 से कंबाइन जा रहा है। सेकेंड इमेज विथ कम्बिनेशन ऑफ μ2 एंड μ3, एंड थर्ड इमेज विथ कम्बिनेशन ऑफ μ2 एंड μ4, μ2 एंड μ4। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे कितना इमेज बनने जा रहा है, उतना ही इमेज बनेगा जितना टाइप के म्यू से वो क्रॉस करेगा। तो 1 और 3 के कम्बिनेशन से, 2 और 3 के कम्बिनेशन से, और 2 और 4 के कम्बिनेशन से नंबर ऑफ इमेज कितना बना, 4। एक और फिगर, आई होप अब बना लोगे। देखो गौर से, वन 2 3 4 5, हमने अलग अलग 4 मीडियम डाला, μ1 μ2 μ3 μ4 μ5। अब आप बताओ यहाँ कितना इमेज बनेगा। हाउ मेनी इमेजेज, ऊपर क्वेश्चन ही है नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना इमेज बनेगा, 1 और 4 के कम्बिनेशन से एक, फिर 2 और 4 के कम्बिनेशन से एक, 2, 2 और 5 के कम्बिनेशन से एक, 3 और 3 और 5 के कम्बिनेशन से एक, 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, 4। किसके किससे, 1 और 4 से एक, 2 और 4 से एक। इतना दूर में देखो, इतना दूर का लाइट 1 से एंट्री किया, 4 से निकल गया। फिर इतना दूर 2 से एंट्री किया, 4 से निकल गया। 2 से एंट्री किया, 5 से निकल गया। 3 से एंट्री किया, 5 से निकल गया। 4 इमेज, क्लियर कट। आप यहां देखो, μ1 μ1 μ2 μ3 μ4। आप यहाँ गौर से देखेंगे, या फिर यहाँ गौर से रुक जाओ। यहाँ भी हम डाले μ1 μ2 प्लेसमेंट सही से करने दो ताकि कुछ काउंट हो जाए। μ1 यहाँ 2
2 यहाँ यहाँ और फिर यहाँ ही डालो μ2 यहाँ, ठीक है, यहाँ μ2 और यहाँ पर μ3 हमने इस तरीके से डाल दिया। यहाँ μ1 फिर यहाँ पर μ1 ही डाला हुआ है, इस पार्ट में μ2, इस पार्ट में μ2 और इस पार्ट में μ3। इसमें आप काउंट करो कितना इमेज बनेगा। हाउ मेनी इमेजेज फॉर्म इन दिस फिगर। आप गौर से देखो टोटल नंबर ऑफ इमेज यहाँ कितना बनेगा। एक देखो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से, 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से एक इमेज बन जाएगा। फिर यहाँ देखो 2 और 2, चूंकि इतना दूर का जो लाइट निकल रहा है 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से। यहाँ देखो यहाँ भी μ2 है, इधर भी μ2 है, मतलब ये दोनों मीडियम सेम है, तो यहाँ 2 और 2 के कॉम्बिनेशन से, मतलब केवल μ2 के कॉम्बिनेशन से दूसरा इमेज बनेगा। फिर यहाँ के लाइट को आप गौर से देखो क्या हो रहा है, 2 और 1, 1 और 2, 2 और 1 कोई मैटर नहीं करता है, 1 और 2, 2 और 1 कोई मैटर नहीं करता है। कितना इमेज, फिर से एक इमेज यहाँ, और फिर यहाँ देखो, सॉरी यही इमेज रह गया ना, जो इमेज यहाँ से बनता वही कौन साइड यहाँ करा देगा, तो इसका और इसका इमेज कौन साइड करेगा, सेम पोजीशन पे। और 3 और 1 से एक और इमेज, 3 और 1 के पोजीशन कॉम्बिनेशन से एक और इमेज, मतलब इस फिगर में भी टोटल इमेज 3 ही बनेंगे। टोटल इमेज वापस से 3 बनेगा विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2। फिर देखो यहाँ 1 2 का कॉम्बिनेशन ही है, 2 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 2 2 1 एक इमेज यहाँ से, फिर 2 और 2 से, मतलब 2 और 2 से एक इमेज यहाँ पर, और फिर 3 और 1 से एक इमेज यहाँ पर, मतलब कुल मिला करके 3 इमेज बनेंगे। यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो फर्स्ट इमेज विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, सेकेंड इमेज विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 2, सेकेंड इमेज चूँकि 1 2 और 2 1 एक ही चीज़ है, पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1 एक ही चीज़ है, यहाँ से और यहाँ से एक ही इमेज बनेंगे, और फिर 3 और 1 के कॉम्बिनेशन से एक इमेज, मतलब कुल मिला करके 3 इमेज। तो ऐसे एक लेंस में पार्टीशन बाय पार्टीशन करके आपको इमेज बनवाने का कोशिश करें तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, आराम से इमेज बना लोगे। केवल देखो कोई लाइट कितने म्यू से क्रॉस किया है, जितने अलग अलग टाइप के म्यू से या कॉम्बिनेशन ऑफ म्यू से क्रॉस करेंगे उतना इमेज बनेगा। क्लियर? तो बस आज यही छोटा सा हम लोग टॉपिक डील कर रहे थे, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस। फिर मिलेंगे नए टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।